हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैथ माय लाइफ। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12 का प्रॉब्लम नंबर 6 से। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रॉब्लम 6, इफ sin 3a इक्वल्स टू cos a minus 10 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड एंगल a। हमारा यहाँ पे दे रखा है sin 3a इक्वल्स टू cos a minus 10 डिग्री एंड 3a इज एन एक्यूट एंगल। When 3a is an acute angle means 3a is less than 90 degree, acute angle means less than 90 degree। अगर हम इन सारी बातों को भी नहीं देखें तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे बना सकते हैं कि हम दोनों तरफ या तो साइन का फॉर्म ले आए या तो फिर दोनों तरफ हम कॉस का फॉर्म ले आए। तो हम या तो इधर साइन को कॉस बना दें और फिर इधर हम कॉस रहने दें, तब भी मेरा हो जाएगा, या तो हम इधर साइन वाले को छोड़कर हम इधर कॉस वाले को साइन में चेंज कर दें। तो इसलिए हमने क्या किया, sin 3a को हमने नहीं बदला। तो sin 3a इक्वल्स टू, जब हमारा cos a माइनस 10 है मीन्स इस पूरे को अगर हम थीटा ले लेते हैं, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हमारा cos थीटा होता है। तो cos थीटा को अगर हम साइन में बदलना चाहते हैं तो मुझे 90 माइनस थीटा बस लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने किया 90 माइनस इस पूरे को थीटा हमने ले लिया, तो a माइनस 10 डिग्री। अब हमारा काम क्या है, इस ब्रैकेट को खोल के बस सॉल्व करना। sin 3a इक्वल्स टू साइन 90 माइनस, अगर माइनस है और यहाँ ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a एंड माइनस माइनस प्लस 10 डिग्री। फिर यहाँ sin 3a इक्वल्स टू साइन 90 प्लस 10 इज 100 माइनस a। यहाँ हमारा दोनों तरफ साइन का फॉर्म है तो हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो व्हेन इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब हम इक्वेट करेंगे तो 3a इक्वल्स टू 100 माइनस a। यहाँ पे हमारा क्या होगा, a हमारा इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4a इक्वल्स टू 100 एंड a इक्वल्स टू 4 से हमारा 100 कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो a इक्वल्स टू 25 डिग्री। सो एंगल a इक्वल्स टू 25 डिग्री। नाउ प्रॉब्लम 10, इफ tan 2 theta equals to cot theta plus 6 degree where 2 theta and theta plus 6 degree an acute angle, find the value of theta। इस प्रॉब्लम में भी अगर हम यहाँ से जो भी लिखा है where 2 theta and theta plus 6 degree an acute angle, इस टर्म को अगर ध्यान नहीं भी दे तो इस प्रॉब्लम को हम नॉर्मली बना सकते हैं, क्योंकि बस हमें यहाँ पे थीटा ही फाइंड करना है। यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, या तो हम दोनों तरफ टेन थीटा बना ले या तो हम दोनों तरफ कॉट थीटा बना ले, तो हमारा हो जाएगा। तो चलो हम उस टर्म में लाते हैं। तो जो पहले दिया था हमने लिख लिया, tan 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब हमारा काम है tan को मैं फिर से कॉट में बदलूंगी, तो इस पूरे को हमने थीटा प्लस 6 डिग्री को सपोज a एंगल ले लिया, तो tan क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस a, क्योंकि tan से हम cot से tan में अपोजिट कर रहे हैं, तो tan हमारा हो जाएगा 90 माइनस a। सो tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस, फिर से इस ब्रैकेट को खोलकर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा इस तरह का आ गया। अभी क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस 6 इज द 84 माइनस थीटा। यहाँ पे भी मुझे 10 मिल गया, यहाँ पे भी मुझे 10 मिल गया। तो व्हेन इक्वेटिंग बोथ द साइड 2 थीटा इक्वल्स टू 84 माइनस थीटा। थीटा हमारा इधर माइनस में थे जाके प्लस हो गया, तो 3 थीटा। सो थीटा इक्वल्स टू 84/3। जब भी हम 3 से 84 को कट करेंगे तो ये 28 टाइम्स में कट होगा। सो हमारा थीटा इक्वल्स टू 28 डिग्री। बीच के मैं प्रॉब्लम आपका यहाँ पे 7, 8, 9 एंड 11 छोड़ी हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका 6 एंड 10 की ही तरह है, तो आप इसे बनाना आपसे बनेगा। प्रॉब्लम 12, इफ 3 cot 31 डिग्री, tan 15 डिग्री, cot 27 डिग्री, tan 75 डिग्री, cot 63 डिग्री एंड cot 59 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो हमें यहाँ पता चल गया है कि ये सभी के सभी हमारे किस में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। मीन्स हमें यहाँ पे हम किसी भी 3 को अगर हम बदल देते हैं और 3 को हम रहने देते हैं तो मेरा 3 बाद बाकी 3 से कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू कॉट 31 डिग्री को हम 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस 59, क्यों 90 से 59 सब्ट्रैक्ट होगा हमारा, तो हमारा 31 डिग्री आ जाएगा। फिर हम 10 15 को चेंज करेंगे, तो 10 15 चेंज करेंगे तो 10 90 माइनस 75,
कॉट 27 को चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस 63। हमने यहाँ 3 टर्म को चेंज कर लिया और 3 टर्म को हम यूं ही रहने देंगे। आप यहाँ सोचेंगे कि आखिर हमें पता कैसे चला कि हम ये और इसी टर्म को बदलेंगे। तो आप देखो, जब भी हम यहाँ कॉट 90 माइनस 59 करते हैं तो ये मेरा 1059 आएगा। आप देखो, हमें एक 1059 यहाँ मिला और यहाँ एक कॉट 59 मिला, तो कॉट हमारा 10 का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कट जाएगा। जब भी हमने 1015 को चेंज किया तो ये मेरा आ जाएगा क्या, कॉट 75। कॉट 75 हमारा 1075 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी कट जाएगा। कॉट 27 को हम लोगों ने चेंज किया कॉट 90 माइनस 63, तो ये आ जाएगा 1063 और कॉट 63 मिल जाएगा, तो ये भी आपस में कट जाएगा। तो इसलिए हमने जब भी इसे लिखा तो हमने इस एंगल को देखा, ये एंगल मुझे हर जगह मिला था 3 में, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। सो 3 इंटू, यहाँ से बस इस टर्म को हमने लिख दिया 1059, 1090 माइनस 75 इज द कॉट 75 एंड कॉट 90 माइनस 63 इज द 1063। ये हमने यहाँ लिख लिया। बाद बाकी जो भी हमारा ये दिया था हमने बस उसे यहाँ पे यूं ही जैसे दिया था वैसा हमने यहाँ सेम लाकर इधर कॉपी कर दिया। 3 इंटू, अभी हमारा क्या होगा इस टर्म में, आप देखो जहाँ जहाँ मुझे कॉट दिख रहा है, यहाँ कॉट दिख रहा है, यहाँ कॉट दिख रहा है, यहाँ कॉट दिख रहा है, तो बस कॉट वाले टर्म को हम 1/10 1/10 1/10 के फॉर्म में ले आएंगे। वही हमने इस लाइन में किया है। सो 3 इंटू 1059 इंटू 1/10 75 डिग्री प्लस इंटू 1063 डिग्री इंटू 1075 डिग्री इंटू 1/10 63 डिग्री इंटू 1/10 59 डिग्री। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ मेरा 1059 डिग्री और इधर हमें नीचे में मिल रहा है 1059 डिग्री और सारा टर्म हमारा इनटू में है, तो हम ऐसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऊपर में 75 डिग्री मिलता है 10 के फॉर्म में और यहाँ पे भी नीचे में मिलता है। उसी तरह हमें 1063 यहाँ मिलता है ऊपर में और इधर मिलता है नीचे में, तो ये सारे टर्म एक दूसरे से कट गए, तो हमारे पास ओनली यहाँ 3 बचा। सो 3 इज द आंसर। प्रॉब्लम 13, 2 इंटू कॉस 58 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 32 डिग्री माइनस √3 ब्रैकेट ऑफ cos 38 डिग्री इंटू cosec 52 डिग्री बाई 1015 डिग्री इंटू 1060 डिग्री इंटू 1075 डिग्री। इस वाले प्रॉब्लम में भी आप देखो क्या है हमारा यहाँ 2 इंटू cos 58 एंड sin 32, या तो मैं ऊपर वाले टर्म को बदल दूं साइन के फॉर्म में, तो मेरा साइन नीचे कट जाएगा, या तो मैं यहाँ साइन को बदल दूं कॉस में, तो ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस मिल जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कॉस वाले टर्म को ही ऊपर में बदल लेते हैं। आप नीचे भी बदल सकते थे। तो कॉस 90 माइनस 32 हमारा, अगर 90 से 32 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 58 मिल जाएगा, तो हम इसे इस टर्म में लिख लेंगे। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 1060 का वैल्यू हमें पता है √3। बाद बाकी जितने भी टर्म्स दिए हैं 38 डिग्री 52 डिग्री 15 डिग्री 75 डिग्री, इनका हमें वैल्यू नहीं पता है। मीन्स इस टर्म को जैसे भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, cos 38 डिग्री को हम cos 38 को क्या कर देंगे 90 माइनस 52। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, cos 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा sin 52 और sin 52 cosec 52 के साथ हमारा कट जाएगा। सेम नीचे में हम क्या करेंगे 1015 डिग्री को या तो 1075 को, दोनों में से किसी एक टर्म को बदलेंगे। तो हमने यहाँ पे 90 माइनस 75 मीन्स 15 को ही चेंज कर दिया है, तो 90 माइनस 75 इज द 15 डिग्री। अब हमने ये जो टर्म हमारा दे रखा था बस यूं ही हमने यहाँ लिखकर छोड़ दिया। 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, सो साइन 32 डिग्री, नीचे में भी हमें 32 मिल गया, माइनस √3 ब्रैकेट ऑफ cos 90 माइनस 52 डिग्री इज द साइन 52 डिग्री एंड cosec 52 को यूं ही लिख देंगे। 1090 माइनस 75 डिग्री इज द cot 75 डिग्री इंटू 1060 डिग्री इंटू 1075 डिग्री, यूं ही लिखकर हम छोड़ देंगे। यहाँ फिर क्या होगा, हमारा साइन 32 से साइन 32 डिग्री कट हो गया और यहाँ हमारा 2 था तो सिर्फ हमारा यहाँ 2 बच गया, माइनस √3 साइन 52 हम यूं ही लिख लेंगे इंटू cosec 52 हमारा 1/sin 52 हो जाएगा, तो हम वैसे लिख लेंगे।
cot 75 को भी हम 1/1075 कर लेंगे, बाद बाकी जो हमारा इधर जैसे यहाँ लिखा था हमने यहाँ पे वैसे ही लिख लिया। 2 × √3, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, साइन एंड साइन 52 दोनों डिवाइड के फॉर्म में है तो आपस में कट हो जाएंगे, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, सिर्फ 1। नीचे में क्या होगा हमारा, क्योंकि नीचे में भी सभी मल्टीप्लाई में है तो 1075 नीचे है एंड यहाँ पे ऊपर है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ बच गया 1060 डिग्री इक्वल्स टू 2 - √3 × क्यों 1060 का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ मेरा √3 से √3 भी कट गया, तो यहाँ भी मेरा 1 आ गया, तो 2 - 1 = 1 आंसर। प्रॉब्लम 14 एंड 12 मैं आपके लिए रहने दी हूँ, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको इधर बताया है वो दोनों प्रॉब्लम उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो आप बनाना, मैं आपको 15 बताती हूँ। sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 68 डिग्री बाई cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि यहाँ मेरा sin स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 68 है, तो इन दोनों में से भी हम किसी एक को चेंज करेंगे, नीचे में भी सेम दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे, और जब हमारा यहाँ साइन और साइन स्क्वायर के फॉर्म में है और बीच में प्लस है तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आराम से बदल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 22 डिग्री को हम रहने देंगे और साइन स्क्वायर हम 68 डिग्री को बदलेंगे, तो 90 - 22 डिग्री = 68 डिग्री। नीचे में भी सेम हमने ऐसा किया, हमने इसे ऐसे ही लिख लिया और यहाँ पे हमने 90 - 68 डिग्री किया। आप इसे भी बदल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मीन्स इसे भी बदल सकते थे, इसे रहने देते। फिर हम इधर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, यहाँ आप देख रहे हो ये तो मेरा एक टर्म हो गया, इस वाले टर्म्स में जब आप देखोगे तो ये मेरा साइन स्क्वायर 63 के फॉर्म में है, तो मीन्स अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री ले आते हैं तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 मेरा 1 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा इधर मेन मकसद क्या होगा कि हम कॉस 63 को रहने देंगे, साइन 27 को बदलेंगे, तो साइन 90 - 63 डिग्री हो जाएगा 27, साइन स्क्वायर 22 डिग्री यहाँ हमने लिखा प्लस साइन 90 - 22 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 22 डिग्री, वैसे ही हमने नीचे भी किया, प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री जैसे लिखा था हमने लिख दिया, प्लस कॉस 63 डिग्री और साइन 90 - 63 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 63 डिग्री। आप देख रहे हो मुझे यहाँ 2 कॉस मिल गया और एंगल भी हमारा 63 सेम साइन की तरह भी मिल गया। अब हमारा यहाँ देख रहे होंगे आप कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री हमारा क्या हो गया 1, और नीचे में भी सेम वैसे हो गया मेरा 1, और यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर कॉस इनटू में है तो कॉस स्क्वायर 63, ये पूरा होल टर्म मेरा 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ 1 कर लिया। 1 + 1 = 2। एंड आपका प्रॉब्लम 16 भी आपका ये प्रॉब्लम जो मैंने 15 या फिर 10 ये सब में बताया है उसी की तरह है, तो आप प्रॉब्लम 16 को भी करना अपने से, और इसके बाद के प्रॉब्लम को हम लोग कल के क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।